हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। दारोगा इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे ST-SC मामलों की जांच। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD अनिवार्य नहीं। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बुधवार को हुई बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव की स्वीकृति SC-ST अधिनियम के तहत दर्ज मामले को लेकर दिया गया है। इसके तहत अब वैसे मामले जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत थानों में दर्ज हैं, उसका अनुसंधान दारोगा और इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे। ऐसा निर्णय थानों में बढ़ते मामले और इसके अनुसंधान में लगने वाले DSP की संख्या कम होने की वजह से लिया गया है। एक अन्य प्रस्ताव उच्च शिक्षा को लेकर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD होना अनिवार्य नहीं होगा। नेट पास किए उम्मीदवार इसके लिए योग्य माने जाएंगे। वही साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो में हुए सिख दंगों के पीड़ितों के बीच 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसका लाभ दंगा पीड़ित 24 परिवारों के परिजनों को मिलने वाला है। वही राज्य के विश्वविद्यालयों और कंस्टिट्यूट कॉलेज में डिजिटल लैंग्वेज लैब बनाए जाएंगे। इसके लिए 26 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। बुधवार को हुई हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें परगनेत को अब 1,000 रुपये के बदले 3,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। वही हरिहरगंज पलामू PSC के चिकित्सक डॉक्टर लवली पांडे को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। इन पर लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहने का आरोप है। जैन विश्वविद्यालय विधेयक में अंग्रेजी भाषा रूपांतरण में आवश्यक संशोधन की मंजूरी दी गई। वही लोहरदगा में किसको पुलिस अनुमंडल की स्वीकृति प्रदान की गई। इस पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत 5 थाना होंगे। वही सदर अस्पताल पाकुड़ के डॉक्टर तरुण कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन पर लंबे समय से बिना कोई सूचना के अनुपस्थित रहने का आरोप है। वही MSME प्रोत्साहन नीति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। सरकारी भूमि के हस्तांतरण में नीति बनाकर उसमें संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके माध्यम से लीज की अवधि और तौर तरीकों में बदलाव करने की तैयारी है। वही झारखंड अवर सेवा शिक्षा नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। वही हटिया लोधमा कर्रा पथ के चौड़ीकरण की स्वीकृति दी गई। वही विश्वविद्यालय में डिजिटल लैब स्थापित करने के लिए 26 पदों की स्वीकृति। इसके अलावा राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों के समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को मिला गर्म खाना, पाइपलाइन से भेजा सब्जी, चापत्ती और चावल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों तक अब पका हुआ गर्म खाना पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों का कहना है कि हम टनल में फंसे मजदूरों की मांग और डॉक्टरों की सलाह पर ही खाना दे रहे हैं। बुधवार को 40 श्रमिकों के लिए गोभी की सब्जी, चापत्ती और चावल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर मौजूद विकास राणा नाम के शख्स ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि भोजन के 41 पैकेट तैयार किए गए हैं। कुछ अतिरिक्त पैकेट भी भेजे जा रहे हैं। विकास राणा ने ANI को बताया कि हम श्रमिकों को वही भोजन दे रहे हैं जिसकी सलाह हमें डॉक्टर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरों को अभी कम मात्रा में ही खाना दिया जा रहा है। फंसे हुए मजदूरों तक खाना पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगता है। विकास राणा ने बताया कि सभी मजदूर ठीक तरह से खाना खा रहे हैं। हम उनको वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं। उम्मीद है कि उनको जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। बता दें कि सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में पिछले रविवार को टनल का एक हिस्सा धंस गया, जिसमें 40 मजदूर फंस गए। इसमें 15 लोग झारखंड के हैं। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ। सरकार केवल बहुमत के बल पर जनता के वाजिब सवालों से मुंह नहीं फेर सकती, बोले विधानसभा अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा का बुधवार को 23वां वर्षगांठ रहा। स्थापना दिवस कार्यक्रम विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया, जहां उत्कृष्ट विधायक के रूप में मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य के वैसे वैज्ञानिक जो चंद्रयान 3 का हिस्सा थे, राज्य के प्रमुख खिलाड़ियों और सेना के जवानों को सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम का बुधवार को पहला दिन था। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी आज गुरुवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित तमाम विधायक और मंत्री उपस्थित थे। कार्यक्रम में 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार केवल बहुमत के बल पर जनता के वाजिब सवालों से मुंह नहीं फेर सकती है। झारखंड की महापंचायत है विधानसभा, नागरिक ही नहीं जीव जंतु के लिए भी बनती है नीतियां। सीएम झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा को महापंचायत बताते हुए कहा है कि ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से भी ऊपर है ये महापंचायत। जाति, धर्म, वर्ग और पूरे झारखंड की आमजन के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के जल, जंगल, जमीन के लिए भी यह महापंचायत है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कार्य योजना सिर्फ आमजनों के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी बनती है, इसलिए उनके लिए भी महापंचायत है। यहाँ से नीतियाँ बनती हैं, विधेयक पारित होते हैं, लोगों का सरोकार यहाँ से जुड़ा है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की महत्ता क्या है। फिर मौसम ले सकता है करवट, 25 से 27 नवंबर तक यूं रहेगा मौसम का मिजाज, किसानों को दी गई सलाह। झारखंड में ठंड ने पूरी तरह से एंट्री मार ली है। शाम के वक्त ठंड में इजाफा हो जाता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत 25 नवंबर तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहेंगे। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। वही 26 व 27 नवंबर को बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। वही मौसम विभाग की ओर से किसानों को सलाह दी गई है कि यदि धान की फसल जो परिपक्व हो गई है तो कटाई शुरू कर देनी चाहिए। फसल कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिनों तक खेतों में सुखा ले, इसके बाद ही थ्रेसिंग करे। भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरीके से सुखा लेने की सलाह दी गई है। अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर 25 टाइगर मोबाइल बाइक को एसएसपी ने किया रवाना। धनबाद में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बुधवार को पुलिस केंद्र से एसएसपी संजीव कुमार ने 25 टाइगर मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पहले पुलिस केंद्र के सभागार में एसएसपी के नेतृत्व में अपराध समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश के साथ जरूरी हिदायत भी दी गई। थाना प्रभारियों को अपराध पर नियंत्रण के साथ ही अपराधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने को कहा गया है। वहीं साथ ही अपराधियों से जुड़े लोगों की भी जो है सूची बनाने को कहा गया है। इसके अलावा जेल से छोटे अपराधियों पर भी कड़ी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए जगह जगह एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। एसएसपी ने कहा है कि पिछले 5 साल में जितने भी अपराध के मामले दर्ज हुए हैं उनकी समीक्षा की गई है। इनके अलावा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सचेत होकर जो है कार्य करने की हिदायत भी दी गई है। साहिबगंज एसपी को ईडी का दूसरा समन। बुधवार को पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे क्षेत्रीय कार्यालय। पुलिस मुख्यालय से मंतव्य मांगे जाने की बताई बात। ईडी के गवाहों को भड़काने के आरोपी साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को ईडी ने दूसरा समन जारी किया है। उन्हें 28 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 10 नवंबर को पहला समन भेजा था, जिसमें 22 नवंबर को हिनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा था। इस समन के बाद बुधवार को वे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखी और समय की मांग की, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया है। ईडी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में मंतव्य मांगा है। मुख्यालय के निर्देश का इंतजार है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुख्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की है। बाबूलाल मरांडी का 4 दिवसीय संथाल परगना प्रवास आज से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज 23 से 26 नवंबर तक 4 दिवसीय संथाल परगना प्रवास पर रहेंगे। यह जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने दी। उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष रांची से सड़क मार्ग द्वारा दुमका के लिए प्रस्थान करेंगे। 24 नवंबर को पाकुड़ जिला में विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 25 नवंबर को अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित मोटरसाइकिल रैली में शामिल होंगे। रैली का शुभारंभ शहीद स्थल भोगनाडीह से होगा। रैली विभिन्न स्थानों से गुजरेगी तथा 26 नवंबर को साहिबगंज के बोरियो 3 पहाड़ होते हुए बरहरवा में संपन्न होगी। साथ ही कहा कि मोर्चा के द्वारा मरांडी के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली में शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे देवड़ी मंदिर, माता से की प्रार्थना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य सुरेश रैना बुधवार को तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके प्रशंसकों की भीड़ लग गई। लोग अपने चाहते स्टार क्रिकेटर को पाकर बिना मौका गंवाए सेल्फी लेने में व्यस्त रहे। इस मामले में उनकी प्रशंसक महिलाएं भी पीछे नहीं रही। कई माओं ने गोद के बच्चे के साथ सेल्फी ली। सुरेश रैना ने भी इस मामले में फैंस को मायूस नहीं किया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। रैना की पूजा के दौरान सुरक्षा के लिए तमाड़ थाना प्रभारी खुद मौके पर मौजूद थे।
इसी के साथ जवानों की भी तैनाती की गई थी। बता दें कि देवड़ी मंदिर में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की भी विशेष आस्था रही है। वे नियमित यहां पूजा करने आते हैं। रांची में अभी लीजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए सुरेश रैना रांची आए हुए हैं। खबर है कि रैना ने माता के आगे शीश नवाकर अपनी टीम की विजय के लिए कामना की। उत्तराखंड के टनल में फंसे झारखंड के 15 कार्मिकों को एयरलिफ्ट कर देहरादून से रांची लाएगी हेमंत सोरेन सरकार। उत्तराखंड के टनल में फंसे अपने 15 लोगों को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एयरलिफ्ट कर रांची लाएगी। झारखंड के ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में झारखंड के 15 लोग फंसे हैं। ये लोग राजधानी रांची के अलावा गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी के रहने वाले हैं। उत्तरकाशी के टनल में फंसे अपने लोगों के बारे में पल पल की जानकारी के लिए झारखंड सरकार ने एक सीनियर IAS अधिकारी की नेतृत्व में 3 अफसरों की एक टीम भेजी है। ये लोग उत्तरकाशी में मौजूद हैं और स्थानीय प्रशासन की मदद से झारखंड के कार्मिकों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने पहले पाइपलाइन के जरिए झारखंड के कार्मिकों को यह बताया है कि वे उनकी मदद के लिए उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। झारखंड सरकार उनके साथ है, वे हिम्मत न हारे। जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर सभी फंसे श्रमिकों की जांच करेगी। जैसे ही डॉक्टर उन्हें मेडिकल फिट घोषित करेंगे, झारखंड के सभी श्रमिकों को देहरादून से एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा। राजभवन रांची के समक्ष वाम दल करेगी राष्ट्रव्यापी महापड़ाव का आयोजन। राज्य भर से होगा जुटान। संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त कार्मिक संगठनों की ओर से जन विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी महापड़ाव रांची राजभवन के समक्ष होगा। पूरे राज्य में इसकी तैयारी चल रही है। यह जानकारी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, महासचिव महेंद्र पाठक ने दी है। कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। 55 लाख करोड़ का कर्ज 10 साल में 155 करोड़ हो गया है। किसान और मजदूर हाशिए हैं। कहा है कि महापड़ाव के दौरान सरकार पर विभिन्न मांगों के लिए दबाव बनाया जाएगा। प्रमुख मांगे इस प्रकार है। असंगठित मजदूरों को न्यूनतम 18,000 रुपये मजदूरी, किसानों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, भूमि बैंक को रद्द करने की मांग, धान क्रय केंद्र अविलंब चालू करने, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये क्विंटल हो और साथ ही इस पर 500 रुपये के बोनस आदि की मांग की गई है। धनबाद में बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार का कार्यक्रम स्थगित, प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के 3 दिवसीय प्रवचन आयोजन को जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने से स्थगित करने, साथ ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए जल्द ही न्यायालय का रुख करने की बात कही। बुधवार को बागमारा विधायक ढुलू महतो ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि श्री रामराज मंदिर ट्रस्ट चिटाही धाम द्वारा 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक धनबाद जिले के चिटाही धाम मैदान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का 3 दिवसीय प्रवचन तय था। आम जनमानस में कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल था। दुर्भाग्यवश झारखंड की हेमंत सरकार के इशारे पर धनबाद पुलिस एवं प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। इन महान धार्मिक कार्यक्रम को सरकार एवं प्रशासन के असहयोगात्मक रवैये के कारण स्थगित करना पड़ रहा है। सरायकेला में लूट की बड़ी वारदात, ज्वेलर से 10 लाख के गहने ले उड़े बदमाश। सरायकेला थाना क्षेत्र के गोपी होटल चौक के समीप स्कूटी सवार 2 युवकों ने स्वर्ण व्यवसायी अरुण कुमार से सोने व चांदी के जेवरात से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना मंगलवार रात 8:45 की है। घटना की सूचना मिलने पर सरायकेला पुलिस छिनतई करने वालों की खोज शुरू कर दी है। पुलिस ने जीप में सोना व्यापारी अरुण कुमार को भी बैठाकर पूरे इलाके में छिनतई करने वालों की तलाश कर रही है। सरायकेला बाजार में अरुण कुमार की सोना चांदी की दुकान है। मंगलवार की रात अपनी दुकान बंद कर 2 बैग में सोना व चांदी के जेवरात रखकर वे अपने घर अपने 2 पहिया वाहन से जा रहे थे। जैसे वे अपने घर के समीप पहुंचे, उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन कर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। इतने में स्कूटी सवार 2 युवक उनके पास पहुंचे और बैग छीनने लगे। अरुण कुमार ने इसका विरोध किया तो उन्हें धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया और स्कूटी के पीछे बैठे युवक ने व्यापारी से दोनों बैग छीन लिया और संजय चौक होते हुए फरार हो गए। अरुण कुमार ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन तब तक वे छिनतई करने वाले युवक फरार हो चुके थे। धनबाद थाना के मालखाना में लगी आग, धू-धू कर जली जब्त गाड़ियां। धनबाद के सदर थाना के मालखाना में बुधवार की शाम को अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बड़कागांव विधायक और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करे हजारीबाग जिला प्रशासन। पूनम साहू, बड़कागांव विधानसभा सांसद प्रतिनिधि शाह, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूनम साहू ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के द्वारा हजारीबाग शहर की एक बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसकी निंदा करते हुए हजारीबाग प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए तुरंत मामले पर केस दर्ज करने का आग्रह किया है। बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर विधायक अंबा प्रसाद एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर केस नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को दी है। मिशन रानीगंज के 34 साल बाद अब मिशन उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा ईस्टर्न कोल फील्ड को 65 मजदूरों को 2 दिन में निकाला गया था सुरक्षित बाहर। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब कोल इंडिया के तहत ईस्टर्न कोल फील्ड के रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम की मदद ली जा रही है, जिन्होंने 34 साल पहले 1989 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट रानीगंज के महावीर कोलियरी से 350 फीट गहरे कोयला खदान से 2 दिनों में ही 65 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। खनिजों को कैसे बचाया गया था, इस अनुभव का उपयोग किया जाएगा। रांची में बढ़ा कुत्तों का आतंक, रोजाना अस्पताल आ रहे 300 केस, स्थानीय लोगों में खौफ। राजधानी रांची में आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सदर अस्पताल में प्रतिदिन आवारा कुत्तों के काटने से संबंधित लगभग 300 मामले आ रहे हैं। एंटी रैबीज काउंटर पर भी प्रतिदिन टीकाकरण कराने वालों की लंबी लाइन लग रही है। इनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं व बच्चों की है। 2013 में राजधानी में जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची नगर निगम ने होप एंड एनिमल ट्रस्ट को कुत्तों की बांध्याकरण व जो टीकाकरण की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि नगर निगम के पास शहरी क्षेत्र में मौजूदा आवारा कुत्तों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। पिछले 10 सालों में ट्रस्ट की ओर से 1,04,000 आवारा कुत्तों का जो बंध्याकरण किया गया है। ट्रस्ट की ओर से प्रतिदिन लगभग 10 व प्रतिमाह 250 से लेकर 300 आवारा कुत्तों का बंध्याकरण किया जाता है। ट्रस्ट के पास डॉग कैचर वाहन है। किसी भी गली मोहल्ले से शिकायत मिलने के बाद ट्रस्ट की टीम संबंधित इलाके से आवारा कुत्तों को पकड़ती है। इसके बाद ऑपरेशन कर उसका बंध्याकरण किया जाता है, फिर उस कुत्ते को उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। कुंवारा बताकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, 3 साल तक किया रेप, केस दर्ज। झारखंड के पलामू में एक युवती ने विवाहित युवक पर झूठ बोलकर शादी करने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। हुसैनाबाद थाने में दी गई लिखित शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि अमनदीप नामक युवक ने उससे बताया कि वह रेलवे में नौकरी करता है। युवती का आरोप है कि अमनदीप ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण किया। युवती ने मामले में अमनदीप की पत्नी संगीता, आर्यन, मोहित सहित अन्य को भी आरोपी बनाया है। पुलिस जांच कर रही है। अबुआ आवास योजना से जरूरतमंदों को जोड़ने की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। हेमंत सरकार द्वारा शुरू किए गए अबुआ आवास योजना से गरीब और जरूरतमंदों को जोड़ने की तैयारी गिरिडीह प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार की देर शाम डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर योजना की पूरी जानकारी दिया। प्रेस वार्ता के दौरान डीसी और डीआरडीए निदेशक ने बताया कि अबुआ आवास योजना के हर जानकारी ग्रामीण इलाकों में शुरू होने वाले आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कैंप की शुरुआत गुरुवार से जिले में होगा। अधिकारियों ने बताया कि हेमंत सरकार इन आवास योजना का फायदा वैसे लाभुकों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है जो बेहद गरीब हैं और ग्रामीण इलाकों में अब घर विहीन थे और बारिश में बेहद परेशानियों के बीच रह रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि अबुआ आवास योजना की राशि अब 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख तक कर दिया गया है और इस योजना से ग्राम सभा के माध्यम से योग्य लाभुकों को जोड़ना है। इसके लिए सरकार ने कैटेगरी भी तय किया है। रांची में भगवान की सुरक्षा पुलिस के जिम्मे पेट्रोलिंग टीम रोज 3 बजे भोर में पहुंचेगी धार्मिक स्थल। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों एक के बाद एक धार्मिक स्थलों से मूर्तियां चोरी हो जा रही है। कुछ स्थानों में मूर्तियों को क्षति भी पहुंचाई गई है। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने अलग से पहल की है। मंदिरों में भगवान की मूर्तियों की सुरक्षा का जिम्मा अब पुलिस को सौंप दिया गया है। इस संबंध में सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि शहर के सभी पीसीआर वैन और पुलिस की पेट्रोलिंग टीम अपने अपने इलाकों के धार्मिक स्थलों में सुबह 3 से 5 बजे के बीच जाएंगी। धार्मिक स्थलों की जांच कर पुलिस जवान इसी समय इलाके के थानेदार को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही धार्मिक स्थल और मूर्तियों की तस्वीर भी व्हाट्सएप के जरिए थानेदार को भेजने का आदेश दिया गया है। पीसीआर और पेट्रोलिंग कर रहे जवान अगले आदेश तक प्रतिदिन ये काम
करेंगे। मिली खबर के मुताबिक तस्वीर भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि इस नियम का पालन नहीं करने वाले पुलिस जवानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। धनबाद में 2 दिवसीय रेल कर्मचारियों का स्ट्राइक बैलेट संपन्न। एआईआरएफ के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का 2 दिवसीय स्ट्राइक वॉलेट संपन्न हुआ। यह जो स्ट्राइक बैलेट धनबाद मंडल के 14 शाखा के साथ साथ पूर्व मध्य रेलवे का 5 मंडल में एक साथ संपन्न हुआ और यह पूरे भारतीय रेलवे के साथ साथ जो 21 और 22 नवंबर को संपन्न हुआ। रेल कर्मचारी अपनी एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर यह स्ट्राइक बैलेट ऑल इंडिया रेलवे जो है मेंस फेडरेशन के द्वारा रखा गया था। धनबाद मंडल के सभी 14 शाखा के संपन्न हुए वोटों की गिनती कर पटना स्थित ECRKU के मुख्य कार्यालय में भेज दिया जाएगा। फिर पटना से 5 मंडल का परिणाम AIRF के मुख्य कार्यालय भेज दिया जाएगा। फिर वहां से इसका जो निर्णय लिया जाएगा उसी पर सभी जोन मंडल और शाखा अमल करेंगे। जमशेदपुर उपायुक्त मंजूनाथ के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर रोक 20 दिसंबर तक हाईकोर्ट ने रखी बरकरार। अगस्त 2022 में सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में 0 FIR दर्ज को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ वर्तमान में उपायुक्त जमशेदपुर की याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार एवं जो है प्रतिवादी निशिकांत दुबे को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने इन दोनों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन इनका जवाब दाखिल नहीं हो सका है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने प्रार्थी मंजूनाथ के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर रोक अगली सुनवाई 20 दिसंबर तक जारी रखी है। राउरकेला और टाटानगर स्टेशन से मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल ने 2 स्टील सिटी ओडिशा के राउरकेला और झारखंड के जमशेदपुर टाटानगर स्टेशन से मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है। इस ट्रेन के परिचालन की खुशी चक्रधरपुर रेल मंडल में जो है जगह जगह देखने को मिल रही है। इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने के बाद यह ट्रेन जिस जिस स्टेशन से गुजरी उस स्टेशन में इस ट्रेन का स्वागत किया गया और इस ट्रेन के परिचालन में लगे रेल कर्मियों को जो है फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस मामला। डिस्चार्ज किए गए गवाह संख्या 1 को फिर से बुलाने के लिए दिए गए पिटीशन पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। चेक बाउंस से जुड़े मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन किए गए गवाह संख्या 1 को फिर से बुलाने के लिए दिए गए पिटीशन पर न्यायिक दंडाधिकारी DM शुक्ला की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल अमीषा पटेल की ओर से अधिवक्ता ने पिछली सुनवाई में अमीषा पटेल की ओर से CRPC की धारा 311 के तहत पिटीशन दाखिल कर गवाह संख्या 1 अजय कुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह की ओर से गवाही कराने का आग्रह किया है, जिस पर बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। गृह मंत्रालय से हाईकोर्ट का सवाल। केंद्र राज्य की टीम लगा सकेगी बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता। केंद्रीय गृह मंत्रालय से झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा है कि झारखंड के सीमावर्ती इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरह राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, इनका पता कैसे लगाया जा सकता है और इसे रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के कारण संथाल परगना की मूल जनसंख्या पर प्रभाव पड़ रहा है। संथाल की डेमोग्राफी पर इससे प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में की गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह मामला डेनियल दानिश की ओर से दायर जनहित याचिका में उठाया गया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच कर रही है। झारखंड के 6 जेलर 16 जेल अधीक्षक का हुआ तबादला। रांची के जेलर मोहम्मद नसीम का पलामू ट्रांसफर। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची के जेलर मोहम्मद नसीम समेत झारखंड के 6 जेलरों और 16 अधीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद नसीम का तबादला केंद्रीय कारा मेदिनीनगर कर दिया गया है। कारा महानिरीक्षक कार्यालय ने जेलरों के तबादले की, जबकि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक रांची, जमशेदपुर, खूंटी, दुमका, पलामू और गिरिडीह के जेलर का तबादला कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक मोहम्मद नसीम अब पलामू के मेदिनीनगर केंद्रीय कारा के जेलर होंगे। वहीं जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा के अजय कुमार श्रीवास्तव का तबादला गढ़वा कर दिया गया है। वह गढ़वा मंडल कारा के जेलर बनाए गए हैं। खूंटी उपकारा के रमाशंकर प्रसाद को केंद्रीय कारा दुमका के जेलर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुबोध कुमार पांडे, जो वर्तमान में दुमका केंद्रीय कारा के जेलर हैं, उनका तबादला करते हुए गिरिडीह केंद्रीय कारा का जेलर बना दिया गया है। वहीं धर्मशिला देवी, जो पलामू के मेदिनीनगर केंद्रीय कारा की जेलर थी, को जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल के जेलर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गिरिडीह केंद्रीय कारा के जेलर प्रमोद कुमार अब रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेलर होंगे।